हाँ तो हेलो भाइयों, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पीछे पढ़ लिया था। एड्रिनल ग्लैंड में पार्ट्स होते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला जो कि एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन से बना होता है, और कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये होता है अगर मेडुला, हमारा मेडुला, इसके ऊपर जो होती है 3 लेयर्स होती हैं। अब इन तीनों लेयर्स को अगर मिला लें तो इनको हम कहेंगे कॉर्टेक्स। अब ये जो फर्स्ट लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं जोना ग्लोमेरुलस, मेरुलस। सेकेंड लेयर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जोना ग्लोमेरुलस ये होती है आउटर लेयर। अब समझिए कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका 2 पार्ट होता है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का भी 3 पार्ट होता है, जोना ग्लोमेरुलस, वेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अब जोना ग्लोमेरुलस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपके माइंड में रिवाइंड होनी चाहिए कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। जोना ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का पार्ट है, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो जोना ग्लोमेरुलस, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एनसीईआरटी में जो है इसकी मेन हार्मोन और ग्रुप ऑफ हार्मोन, मेन हार्मोन को दिया है, पूरा डिटेल्स दिया है, एंड जो इसका ग्रुप ऑफ हार्मोन है उसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में लिख दिया है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ हार्मोन, पहले इसका ग्रुप ऑफ हार्मोन देख लेते हैं। इसका हमारा जोना ग्लोमेरुलस जो होता है, यानी कि कॉर्टेक्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट का जो ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, जो कि ग्रुप में होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसका जो मेन हार्मोन होता है, जो सारे रोल को प्ले करता है, वो होता है हमारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन अगर मेन हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के पार्ट के सबसे अपर लेयर, यानी कि जोना ग्लोमेरुलस से अगर रिलीज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने वाला भी कोई चाहिए। तो यानी कि सिक्रेशन जो है इसका कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। सिक्रेशन कंट्रोल बाई, इनका सिक्रेशन कौन कंट्रोल करेगा? एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कौन कंट्रोल करेगा? ये होगा रास होता है। अब रास क्या होता है? रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एंड इसमें होता है ACTH ऑल्सो। ये सिर्फ कॉर्टिसोल के लिए वैलिड है, जो कि जोना फेसिकुलेटा यानी कि मिडिल लेयर का पार्ट है, इसका मेन हार्मोन होगा ये कॉर्टिसोल। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि फंक्शन ऑफ जोना ग्लोमेरुलस। अब जोना ग्लोमेरुलस अगर मेन हार्मोन इसका एल्डोस्टेरोन है, तो एल्डोस्टेरोन अगर ये रिलीज कर रहा है और इनका अमाउंट बढ़ गया ब्लड में, इनका अमाउंट अगर बढ़ गया एल्डोस्टेरोन, तो क्या होगा कि हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स की जो पूरी ट्यूब होती है उनको रीनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब किस चीज़ की बढ़ जाएगी? वाटर और सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि इंक्रीज हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम का फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल हमारी नेफ्रॉन्स होती हैं, और उसका भी DCT वाला पार्ट जो होता है
वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाती हैं वाटर और सोडियम आयंस की। और क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आयंस के लेवल्स। और क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन जो है वाटर और बैलेंस करते हैं किसको, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारे बॉडी में बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि ये कंट्रोल करते हैं ऊपर या नीचे, यानी कम या ज़्यादा होने को, किसको, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और ऑस्मोलैरिटी को, हमारे ऑस्मोलैरिटी, इन सारी चीज़ों में से देखिए इनको रेगुलेट करता है, इनको भी रेगुलेट करना एक हिसाब से कहा जा सकता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम आयन यहाँ से बढ़ जाती है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल रास, इसको सेक्रेशन कंट्रोल करता है। एल्डोस्टेरोन इसका मेन मेंडलोकॉर्टिकॉइड्स ग्रुप ऑफ हार्मोन है। खैर ये एनसीईआरटी में डिटेल्स में नहीं दिया, इतना ही दिया गया है, तो इसको तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।